बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सूरत अनफ़ाल हम पढ़ रहे थे। सूरत अनफ़ाल का रुकू नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। हमने उस रुकू से रिलेटेड जो आयात थी 1 से 10, हमने उसके जो है वो लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा भी किया और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर और MCQs थे वो भी आपको करवाए गए। उम्मीद है आपने वो अच्छे से याद कर लिए होंगे और MCQs में अपने यूनिक नोट्स पर आपने उसको मार्क कर लिया होगा। आज जो है हम रुकू नंबर 2 से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और MCQs करेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रुकू नंबर 2, सवालात और उनके मुख्तसर जवाबात। सवाल नंबर 1 देखिएगा, सूरत अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का ज़िक्र है? जवाब नंबर 1, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर पुरसकून नींद तारी कर दी, वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगे। नंबर 2, बारिश बरसाकर शैतान की निजासत से उनको पाक किया, दिलों को मजबूत किया और उनके पाँव जमाए रखे। नंबर 3, मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजे जिससे उन्हें हिम्मत और हौसला मिला। नंबर 4, कुफ़ार के दिलों में मुसलमानों की दहशत डाल दी। सवाल नंबर 2 देखिएगा, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफ़ाल की आयात में क्या हदायत दी गई? जवाब, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मंदरजा ज़ेर हदायत दी गई हैं। नंबर 1, अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरो। नंबर 2, जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज से जाम मिलना चाहे, दुश्मन से पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार हो गया, उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 3, कुफ़ार को ख़ताब करते हुए सूरत अनफ़ाल की आयात में क्या तंबीह की गई है? जवाब, कुफ़ार को तंबीह करते हुए फरमाया गया। नंबर 1, काफिरों, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह चाहते हो तो तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी है। नंबर 2, अगर तुम अपने बुरे कामों में से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। नंबर 3, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। नंबर 4, तुम्हारी तादाद की कसरत तुम्हारी कुछ काम ना आएगी क्योंकि अल्लाह तो ईमान वालों के साथ है। सवाल नंबर 4 देखिएगा, किन 2 सूरतों में मुसलमानों को मैदान जंग से पीठ फेरने की इजाज़त है? जवाब, दर्जेल 2 सूरतों में मुसलमानों को मैदान जंग से पीठ फेरने की इजाज़त है। नंबर 1, जंगी चाल के तौर पर चक्कर काट के आना ताकि हिकमत अमली से दुश्मन को मारा जाए। नंबर 2, अपने लश्कर से जा मिलने के लिए। मुख्तसर सवालात आपके कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं इजाफी सवालात। सवाल नंबर 1, अल-आनाक और मोहिनों के मायना लिखें। अल-आनाक का मायना है गर्दनें और मोहिनों के मायना है कमज़ोर करने वाला। सवाल नंबर 2, अन-नुआस के मायना लिखें। अन-नुआस के मायना है ऊँग। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार का लश्कर बदर के मैदान में मुसलमानों के लश्कर से पहले पहुँचा। उन्होंने पड़ाव डालने के लिए मुनासिब मकाम और पानी के ज़ख़ीरे पर कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों के हिस्से में मैदान बदर का जो हिस्सा आया वो मुनासिब जगह और पानी के ज़ख़ीरे से महरूम था, जिससे मुसलमानों में थकन और घबराहट का एहसास उभरने लगा। इस घटन वक्त में अल्लाह ताला ने लश्कर इस्लाम पर नींद तारी कर दी और आसमान से बारिश बरसा दी, जिसके बाद मुसलमान जो हैं वो तरोताज़ा दिखाई देने लगे। सवाल नंबर 3, रिज़्क़ शैतान से क्या मुराद है? जवाब, रिज़्क़ शैतान से मुराद है शैतान की निजासत। इससे मुराद दिलों का खौफ दूर हो गया। सवाल नंबर 4, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्निल्लाह रमा, इस आयत में किस बात की तरफ इशारा है? जवाब, ग़ज़वा बदर के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर कुफ़ार के लश्कर की जानिब फेंकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाहतुल वजूह, उनके चेहरे स्याह हो गए। ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म से मिट्टी के ज़रात से तमाम कुफ़ार की आंखें भर गईं और उनसे उनके दिलों में खौफ और दहशत पैदा हो गई। इस वाक़ये से कुफ़ार इतना घबरा गए कि 70 बड़े कुफ़ार की लाशें भी मैदान बदर में छोड़कर भाग गए। इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने कंकरियों से भरी मुट्ठी कुफ़ार के लश्कर की जानिब फेंकी थी तो वो बज़ाहिर हाथ आप ही का था, लेकिन ताकत और कुदरत हमारी थी, यानी अल्लाह की थी, जिसके बायस कुफ़ार जो है वो घबरा कर भाग गए।
سوال نمبر 5 دیکھیے گا، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب وأن للکافرین عذاب النار۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ جواب، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی اسے سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے گا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں پر مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا، فرشتوں نے موت کے وقت کافروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ جواب، فرشتوں نے موت کے وقت کافروں کی گردنوں پر مار کر ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیا اور ان کا پور مار کر توڑ دیا۔ سوال نمبر 8، غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو انعامات کیے گئے ان میں سے 2 لکھیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ دیا، اور نمبر 2، غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ کے شارٹ کوسچن آپ کو کروائے گئے ہیں آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ کے MCQs ہیں جو آپ نے اپنے یونیک نوٹس پہ پیج نمبر 15 پہ، پیج نمبر 16 پہ اینڈ پیج نمبر 17 پہ اور 18 پہ آپ نے ان کو اچھے سے لے کے 15 سے لے کے 18 تک آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مارک کر لینا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے ہوم ورک دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ آیات اور رکوع نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان آیات کو جو ہے آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچنز ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔